तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने काफी बातचीत कर ली है कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में, किस तरीके से इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं और क्या यूज होता है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। तो देखिए, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट का मतलब कि मार्केट किस फेज में है, इसको हम समझते हैं। देखिए, मार्केट दो फेजेस में चलता है। एक फेज होता है एक साइडवेज फेज, जिसमें मार्केट एक अपर बाउंड्री और एक लोअर बाउंड्री दोनों के बीच में फंसा हुआ होता है। और यहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, जो कि ट्रेडर्स होते हैं, वो अपर साइड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करते हैं और डाउन साइड पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करते हैं। और सेकंड फेज होती है हमारी एक ट्रेंडिंग फेज, जिसमें जैसे कि अप ट्रेंड में एक मार्केट हायर हाई बनाते हुए जाता है और सेम कंडीशन एक डाउन ट्रेंड के लिए होती है कि तब एक लोअर लो बनाते हुए जाता है। तो इन फेजेस को ट्रेड करने के लिए हम ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए। दूसरी चीज, इससे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस हिसाब से, देखिए क्या होता है, अगर आप किसी भी चार्ट पे देखते हैं, जैसे कि एक वीकली चार्ट देखेंगे, तो उसमें अगर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि एक डेली चार्ट में आपको दिखे एक अप ट्रेंड। जब एक अप ट्रेंड डेली चार्ट में भी दिखेगा तो ये डबल कंफर्मेशन दे देता है। जैसे कि आपको एक वीकली चार्ट में दिख रहा है मान लीजिए अप ट्रेंड, और डेली चार्ट में प्राइस एक्शन दिख रहा है डाउन ट्रेंड का, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। और जैसे कि अप ट्रेंड में वीकली लेवल पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आता है, वहां पे अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लेते हैं ट्रेड बाइंग की। क्योंकि देखिए, एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। जैसे कि 5 मिनट का चार्ट उतना इफेक्टिव इफिशिएंट नहीं होगा जितना कि एक 15 मिनट का चार्ट होगा या 1 घंटे का चार्ट होगा। थर्ड पॉइंट आता है, इट गिव्स यू बेटर टाइम एंट्री एंड एग्जिट्स। एंट्रीज एंड एग्जिट्स आपके बहुत प्रिस्क्राइब हो जाते हैं, सटीक हो जाते। तो चलिए देखते हैं आप इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ड्रॉ किस तरीके से नहीं करना है। हाउ इज नॉट टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। को इतनी ज्यादा ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ नहीं करनी है कि कचरा हो जाए। कचरा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ट्रेड लेनी है। तो मैं आपको इसके बाद एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके से तो आपको करनी नहीं है जिस तरीके से इमेज में दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज, डिफाइन योर टाइम फ्रेम। आप अपना टाइम फ्रेम पहले तो क्लियर कर लीजिए, भाई आपको ट्रेड किस टाइम फ्रेम में करनी है। डेली में करनी है, वीकली में करनी है, आवरली में करनी है, या फिर 15 मिनट में करना है। तो वो चीज पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी, अपना टाइम फ्रेम। सेकेंड, अब आप चार्ट को जूम आउट करेंगे 300 बार्स अप्रोक्सीमेटली, कि एक बड़ी पिक्चर आपके पास प्रेजेंट हो, एक लंबा टाइम फ्रेम प्रेजेंट हो जिसमें आप देख सके क्या चल रहा है। इसके बाद आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन। तो देखिए, ड्रॉ करने का सिंपल तरीका होता है, आपको 2 स्विंग्स उनको ज्वाइन करना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है। इस तरीके से जब आप ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से, तो ये जो लाइन जाएगी, जिस साइड प्रोजेक्ट करेगी, ये जिस एंगल पर प्रोजेक्ट करेगी, उसको हम कहते हैं हमारा ट्रेंड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है एक अप ट्रेंडिंग इनक्लाइन, मतलब ऊपर साइड प्रोजेक्टेड ट्रेंड लाइन। इसके बाद अब जब भी ये ट्रेंड लाइन के अप्रोक्सीमेटली पास आएगा, इस एरिया यहाँ भी आ सकता है। तो अब जब इसके अराउंड आता है तो हम एक साइन देखते हैं, अगर ये प्रोजेक्शन अपर साइड है बाइंग का सिनेरियो, उसके लिए कैंडल स्टिक्स की वीडियो मैंने आपको बता दिए हैं, उनमें आप समझ सकते हैं किस टाइप के हम सेटअप चेक करते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक अपसाइड ट्रेंडिंग दे दे। अब ट्रेंड रिवर्सल को भी समझ लेते हैं यहीं पर। जैसे कि मान लीजिए ये जो हाई बना था, इसको अगर मार्केट क्रॉस ना कर पाए और यहीं के यहीं रिवर्सल दे दे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड स्लो डाउन का पॉसिबिलिटी बन जाती है। ट्रेंड रिवर्सल की नहीं, स्लो डाउन की। ट्रेंड रिवर्सल की कब बनेगी, जब ये जो लो बनाया ये क्रॉस कर दे, और जब ये लो क्रॉस करेगा तो अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रीच कर देगा, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये लो
और ट्रेंड लाइन। देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि यहाँ पे आएगा तभी हम एग्जिट करेंगे, नहीं, आप कोशिश करते हैं कि ये जो प्रीवियस हाई बना है उस पे आप एग्जिट कर दें अप्रोक्सीमेटली, ये लास्ट रेजिस्टेंस या फिर एक मूविंग एवरेज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस टाइप से। थर्ड के बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमें कहता है एडजस्ट टू गेट मैनी टच एज पॉसिबल। देखिए अभी तक हमने बात की कि ट्रेंड लाइन के लिए एटलीस्ट 2 स्विंग्स तो आपको टच करने हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप टच कर पाए। आपको इसमें 2 कंडीशंस मिलती हैं, सॉरी 2 टाइप की ट्रेड मिलती हैं। एक ट्रेड मिलती है जो कि होती है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड, अगर आप ट्रेंड है तो आप ट्रेंड की आपको ट्रेड मिल जाएगी। सेकंड ट्रेड मिलती है आपको एक जब ये रिवर्सल या फेलियर ऑफ ट्रेंड देता है तब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये स्विंग जो हाई सॉरी इसने लो बनाई है ना, इस पे रिटेस्ट करने जाएगा, जरूर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी 70% होती है कि ये जाएगा। क्या कई बार चार्ट्स में, अब ये कई बार क्या होता है डेली चार्ट्स में ये टच करने ना जाए, बल्कि ये काम करे 15 मिनट में टच करके नीचे आ जाए, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू बाइंग। चलिए बहुत सारी हमने थ्योरीज समझ ली, बहुत बकवास भी कर ली, चलिए अब हम इसको चार्ट पे ही देखते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ध्यान से आप देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन टूल है। तो आपको इसमें क्या करना है, मेजरली आपको 2 स्विंग्स को कैप्चर करना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, एक हाई पॉइंट आपको ये मिला, इसके बाद एक हाई पॉइंट ये मिला, तो इसको पकड़ते हुए आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब मैंने पहला पॉइंट पकड़ा, दूसरा पकड़ा और तीसरा पॉइंट मुझे मिल गया। दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल हेल्प टू एंटर और एग्जिट द ट्रेड। ये एक डाउन ट्रेंड, तो ये आपको क्या बता रहा है कि निफ्टी 50 अभी करंट सिनेरियो में एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। ध्यान से देखेंगे प्राइस एक्शन, तो इसने जो अपना हाई बनाया वो क्रॉस कर ही नहीं पाया। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि टाटा स्टील। टाटा स्टील का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर हो ही नहीं रहा है क्या, कि कुछ क्लियर समझ में आ नहीं रहा है। तो अगर क्लियर समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चाहिए, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इस पे देखिए, अब ध्यान से देखिए आप, ये ट्रेंड लिया, ये हाई पॉइंट चूज किया, इसके बाद हमने एक स्विंग, तो आप यहां से भी ध्यान से देख सकते हैं कि हमने 2 पॉइंट को कैप्चर कर लिया है, ये वीकली चार्ट। तो अब अगर थर्ड पॉइंट यहाँ कहीं बने या किसी भी यहाँ पे टच करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा जहाँ पे एक स्विंग रिवर्सल दे सकती है। इस टाइप से आपका एक एरिया मिल जाता है आप, लेकिन इसमें और एक पैटर्न दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सपोर्ट बना रहा है और यहाँ पे नीचे आते जा रहा है। तो ये जब एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन जाएगा तो फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट होकर जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा उस साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। अपर साइड देगा तो 1500 का मिल जाएगा, लोअर साइड देगा तो हमें समथिंग 800 का मिलेगा। यहाँ पे 800 पॉइंट नीचे, मतलब 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। इस टाइप की एनालिसिस होती है। चलिए और कुछ चार्ट्स में एग्जांपल देखते हैं हम ट्रेंड लाइन का, जैसे कि एक्सिस बैंक में देखते हैं, एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है। तो एक्सिस बैंक में आप ध्यान से देखेंगे, ये वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि अगर आप अपना चार्ट क्लियर कर लेते, टाइम फ्रेम क्लियर कर लेते कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूंगा, तो आपने जैसे कि ट्रेंड लाइन आपने एक पॉइंट चूज किया, सेकंड पॉइंट चूज किया, सेकंड पॉइंट के बाद आप ध्यान से देखेंगे, अब इसके बाद अब इस एरिया पे देखिए कितना कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर कितना कंफ्यूजन हुआ, कितनी सारी कैंडल्स बनी हैं, 1 2 3 4 5, 2 हफ्ते समथिंग टाइम बिताया। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ प्लेयर्स चाह रहे थे, बायर्स चाह रहे थे कि यहाँ से क्या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया, नेगेटिव आया, स्विंग लो क्रॉस किया, स्टॉप लॉस हिट हुए और बहुत बड़ी सेलिंग आ गई। लेकिन अगली बार अगर ये क्रॉस करेगा तो ये ब्रेकआउट दे देगा, इतनी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, तीसरी बार, फर्स्ट टाइम तो वो गया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्रॉस करने के तरीके होते हैं इस टाइप। चलिए कुछ और चार्ट्स चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये ओएनजीसी का चार्ट देख सकते हैं आप। ओएनजीसी पे तो स्विंग, सबसे हम पहले ये स्विंग कैप्चर करेंगे, कोशिश करेंगे इस टाइप से। ये हमारा सेकंड पॉइंट रहा, उसके बाद हमने इसके इस तरीके से जोन्स को क्लियरिफाई किया, क्योंकि इसके एरिया के हिसाब से। अब ध्यान से देखेंगे आप जब, तो इसमें ये डेली चार्ट पर एक अपसाइड मोमेंटम आया, उसके बाद ये डाउन साइड आया, तो काफी प्राइस एक्शन बनाते हुए आया। ये यहाँ से सेलिंग आई
तो फर्स्ट चैलेंज तो ठीक है, हम इसको रिट्रेसमेंट मानते हैं, लेकिन ये सेकंड पॉइंट क्या हुआ, सेकंड पॉइंट हाई क्रॉस नहीं कर पाया, ये वाला लेवल क्रॉस कर ही नहीं पाया। और अगर कर जाता तो फिर क्या होता कि प्राइस इससे अप ट्रेंड में चलती, लेकिन यहाँ से ही सेलिंग आ गई, तो इससे ही इंडिकेशन मिला कि अब ये बियरिश हो चुका है। और आप यहाँ से भी देखेंगे ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बनती है फिर, जिसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी क्या हुई, बाइंग मोमेंटम हुई उस टाइप से। तो इस टाइप से काम करती है। तो देखिए आपको सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखिए सन फार्मा का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग इंडिकेशन दे रहा है। तो आपके देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, जैसे कि हम ये पॉइंट्स सारे कवर कर लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट है, इसको हम मैटर करते नहीं है। सेकंड पॉइंट को हमने यहाँ पे देखा, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट। इस तरीके से हमें एंट्री मिली है, जैसे यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ पे एक एंट्री मिली। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने ये वीकली लेवल पे चार्ट में ड्रॉ की है ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन, तो हम एंट्री कैसे लेंगे, हम एंट्री लेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम पे हम इस एरिया के पास देखेंगे क्या कोई बुलिश ट्रेंड या बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडलस्टिक या बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है क्या, इस टाइप से। तो ये सारे जब पैटर्न्स बनते हैं ना, तो वो चीजें हमें बताती हैं कि इसमें क्या कंटिन्यूशन होने वाला है, इस तरीके से। तो चलिए, और अब ये इसमें थोड़ा और हम डीपली अगर देखते हैं तो एक अपर साइड चैनल भी हमें दिखेगा। देखिए ध्यान से, इस टाइप से आपको एक अपर साइड चैनल भी दिख रहा है। तो मार्केट के पास अब इसमें हमें क्या हुआ, हमें एक अच्छा खासा अपसाइड, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट तो हमारे लिए इग्नोरेबल रहता है, लेकिन अब यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो उस चीज को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ये वापस आया तो हमें एक अच्छा खासा एरिया मिल जाता है अपने टारगेट बुक्स करने का। तो टारगेट जब बुक करने का हमें एरिया मिल जाता है, तो इस टाइप से हम एक अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है, हमें टारगेट भी मिल गया, एंट्री भी मिल गई, स्टॉप लॉस हम उसके हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि अगर फेल होना होगा तो इस फेल हो जाएगा। तो हमें 1:2 का तो अप्रोक्सीमेटली टारगेट मिल ही रहा है, इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं। चलिए कुछ ट्रेड लाइंस हम देख लेते हैं, ट्रेंड लाइंस देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर से 1 आवर के चार्ट्स पर। एक्सिस बैंक के 15 मिनट चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो अभी तो करंट सिनेरियो में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट रहा, इस पॉइंट से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो आप ध्यान से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन 15 मिनट चार्ट पे, तो जैसे कि एक्सिस बैंक पे आप देख सकते हैं 15 मिनट चार्ट पे किस टाइप से ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, तो मुझे लगता है यूएस मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो सपोर्ट एरिया ये वाला रहता है। सपोर्ट एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट ब्रेकआउट लेवल, जो स्विंग ब्रेकआउट होता है उसको हम सपोर्ट मानते हैं, और स्विंग लो को सपोर्ट मानते हैं। तो इस टाइप से हम सपोर्ट्स बनाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप सो गाइस आपको ये सब अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।